देखो नेक्स्ट एडजस्टमेंट अपन पढ़ रहे हैं, डेट इज मैनेजर्स कमीशन। मैनेजर्स कमीशन, देखो इस एडजस्टमेंट में अपन को क्या पढ़ना है। जैसे हमारा बिजनेस है, उस बिजनेस में हमने क्या कर रखा है, एक मैनेजर अपॉइंट कर रखा है, राइट। तो जनरली मैनेजर्स को क्या होता है, एक तो सैलरी तो दी जाती है, प्लस उसके सिवा उनको कमीशन भी दिया जाता है प्रॉफिट में से। क्योंकि मैनेजर कौन होते हैं, वो पर्सन होता है जो एज अ ओनर की तरह काम करता है। जैसे आपने अपनी कोई ब्रांचेस खोल रखी हैं, तो आप हर जगह तो आप जा नहीं सकते, तो वहाँ पे एक मैनेजर आप अपॉइंट कर देते हैं। अब उसको अगर आप केवल सैलरी दोगे एज अ रेमुरेशन, तो फिर वो काय के लिए ढंग से काम करेगा, वो बिल्कुल काम नहीं करेगा वहाँ पे। क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पे कुछ भी हो, जिस भी ब्रांच में मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ पे चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, मेरे को तो एक पर फिक्स सैलरी मिलेगी, तो वो ढंग से काम नहीं करेगा। लेकिन आपने उसको कहा कि बोले सैलरी देंगे इतने रुपए, तो फिक्स सैलरी मिलेगी, प्लस इस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से इतना परसेंट क्या मिलेगा, कमीशन भी मिलेगा। तो फिर वो वहां पे क्या करेगा, ज्यादा एफिशिएंटली ज्यादा ढंग से काम करेगा। क्योंकि उसको पता है जितना ज्यादा उसको यहाँ पे प्रॉफिट होएगा इस बिजनेस में, उतना ज्यादा उसको एज अ रेमुनेशन उसकी सैलरी तो मिल ही रही है, प्लस कमीशन और मिलेगा एक्स्ट्रा। तो इसलिए जनरली जो मैनेजर्स हम रखते हैं उनको नेट प्रॉफिट में से या सेल्स में से कमीशन दिया जाता है, ठीक है ना, ताकि वो ज़्यादा एफिशिएंटली और ढंग से काम कर सके। अब इसमें दो कंडीशन होती हैं कि एक तो मैं देखो, अपन को पता है कि अपन सबसे पहले क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से हमारा क्या निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट। फिर उस ग्रॉस प्रॉफिट को अपन ट्रांसफर करते हैं कहाँ पे, पीएनएल में। पीएनएल में आता है था ग्रॉस प्रॉफिट, और फिर उससे यहाँ निकलता है हमारा नेट प्रॉफिट। अब मैनेजर को जो कमीशन है उस नेट प्रॉफिट पे दिया जाता है। अब ये जो नेट प्रॉफिट है दो तरीके से हो सकते हैं। क्या दो तरीके, पहला है आपका मैनेजर कमीशन इज गिवन ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन। कि मैनेजर का कमीशन माइनस करने से पहले जो नेट प्रॉफिट मेरे पास आया है, उसमें से मैनेजर को क्या करना है, कमीशन देना है। तो ये जो मैंने अभी नेट प्रॉफिट निकाला है, इसमें से मैंने अभी मैनेजर कमीशन माइनस नहीं करा है। तो यही तो कह रहा है इस लाइन में ये, कि मैनेजर को कमीशन देना है किस पे से, नेट प्रॉफिट। कौन सा नेट प्रॉफिट, जो बिफोर चार्जिंग इस कमीशन, उसके कमीशन चार्ज करने से पहले का जो नेट प्रॉफिट है उस पे कमीशन देना है। तो मैनेजर्स कमीशन कैसे निकलेगा आपका, ये जो भी आपने नेट प्रॉफिट निकाला है, जो भी आपने नेट प्रॉफिट निकाला है अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, रेट। जो भी रेट आपको दे रखा है 10%, 5%, 6%, वो, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या बनती है कि बोले मैनेजर कमीशन इज गिवन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। मतलब ऐसा नेट प्रॉफिट जिसमें से मैनेजर कमीशन आपने माइनस कर रखा ऑलरेडी, उसमें से कमीशन देना है, उस प्रॉफिट में से कमीशन देना है। तो बात आती है मैनेजर कमीशन तो मेरे को पता ही नहीं कितना दिया है। क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि बोले 10% कमीशन देना है, किसमें से, नेट प्रॉफिट। कौन सा नेट प्रॉफिट, जिसमें से मैनेजर कमीशन माइनस हो रखा हो। तो कैसे निकालेंगे मैनेजर कमीशन, अपन ने माना कि जो नेट प्रॉफिट है आफ्टर मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर कमीशन माइनस करने के बाद, इसको ध्यान से पढ़िएगा, इस टॉपिक को ही आपके 12th क्लास में भी है, कि मैनेजर्स कमीशन माइनस करने के बाद जो नेट प्रॉफिट है वो 100 रुपीज का है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मैनेजर कमीशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचे ना, उसमें से मैनेजर को कमीशन देना है। तो मैनेजर्स कमीशन सपोज करो 10% है, तो यानी 100 का 10% 10 हो गया। तो नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर्स कमीशन कितना हो जाएगा, 110। ये प्रॉफिट क्या था, मैनेजर कमीशन माइनस करने के बाद का। मैनेजर कमीशन कितना है, 10। तो मैनेजर को कमीशन देने से पहले का प्रॉफिट कितना हो गया, 110 हो गया। अब क्वेश्चन में ये जो नेट प्रॉफिट हम निकालोगे कौन सा प्रॉफिट होगा, ये वाला मैनेजर कमीशन देने से पहले का प्रॉफिट। तो मैथमेटिक्स में जो यूनिटरी मेथड होता है कि जब नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन 110 है, तो आपका मैनेजर कमीशन कितना है, 10। जब ये 110 है तो ये कितना है, 10। अगर 1 होगा तो क्या होगा,
10/100, और यहाँ पे सपोज करो आपका ये प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन एक्स है जो आप यहाँ पे निकालोगे, तो अगर ये एक्स है तो कितना होगा 10/100, 10 इंटू एक्स। ये तो समझने का तरीका हो गया। और दूसरा तरीका जो होता है इसका एक फॉर्मूला है, वो क्या है, मैनेजर्स कमीशन निकालने का। जो भी आपका नेट प्रॉफिट है, आप एज ए स्टूडेंट जो नेट प्रॉफिट निकालोगे हमेशा कौन सा नेट प्रॉफिट होगा, बिफोर कमीशन। बिफोर कमीशन, तो आपका जो नेट प्रॉफिट है बिफोर कमीशन उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, रेट से, और डिवाइड करो किससे, 100 प्लस रेट से। ये वर्ड याद रखना है, बिफोर और आफ्टर। तो अगर बिफोर है तो जो भी नेट प्रॉफिट आपने निकाला है उसको इंटू रेट अपॉन 100 कर देंगे, और अगर ये आफ्टर है तो जो भी नेट प्रॉफिट आपने निकाला है इंटू रेट, जो भी रेट है आपकी, इंटू 100 प्लस रेट करके फिर आपका मैनेजर्स कमीशन निकलेगा। अब अपन क्या पढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। ये एक एडजस्टमेंट है। तो मैंने बताया था एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि जो चीजें आपको ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद पता चले, अच्छा ये करना भूल गए, तो ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद ये याद आया कि मैनेजर को कमीशन भी देना था, भूल गए देना, तो अब कैसे देंगे, अब इसको अब याद आ गया तो देना है। तो अभी ये क्या है, जो भी आपने ये मैनेजर कमीशन या आपने यहाँ पे निकाला, ये आपका एक्सपेंस है, और ये एक्सपेंस आपके करंट ईयर से रिलेटेड है। तो ऐसा कोई भी खर्चा, ऐसा कोई भी एक्सपेंस विच इज रिलेटेड टू योर करंट ईयर, देन वेदर पेड और नॉट, चाहे पे करो या ना पे करो, आपको उसको अपने पीएनएल में शो करना होता है। तो आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन, और ये अभी आउटस्टैंडिंग है मतलब आगे तो पे करना है, तो दूसरा कहाँ पे आएगा, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आप उसको लिखोगे। तो ये वर्ड याद रखने, ये बिफोर और आफ्टर। तो अगर ये बिफोर है तो नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100, और आफ्टर है तो इंटू रेट डिवाइडेड बाय क्या होगा, 100 प्लस रेट। और सिंपल लिखा हो क्वेश्चन में, मैनेजर्स कमीशन इज गिवन ऑन 10% ऑन नेट प्रॉफिट, बता नहीं रखा बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग, तो साइलेंस के केस में उसको आप बिफोर चार्जिंग मानेंगे। इन केस ऑफ साइलेंस क्या मानेंगे, बिफोर चार्जिंग। ठीक है ना। तो इसमें इस एडजस्टमेंट में ये दो वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये बिफोर और आफ्टर। ठीक है ना। तो बिफोर होगा तो जो भी नेट प्रॉफिट होगा इंटू रेट अपॉन 100, और आफ्टर चार्जिंग है तो जो भी नेट प्रॉफिट आपने निकाला है इंटू रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट करेंगे तो आपका मैनेजर्स कमीशन आ जाएगा। और क्वेश्चन में ये बिफोर और आफ्टर वर्ड नहीं है, सिंपल सा लिखा है कि मैनेजर्स कमीशन इज गिवन 5% और 10% ऑन नेट प्रॉफिट, बता नहीं रखा बिफोर और आफ्टर चार्जिंग, तो आप उसको क्या मानेंगे, बिफोर चार्जिंग, साइलेंस के केस में। ठीक है। देखो ये निकालो, इलस्ट्रेशन नंबर 11 निकालो, देखो इससे क्लियर हो जाएगा आपको। इलस्ट्रेशन नंबर 11, illustration number 11, page number 2.51. Here following is the trial balance of Ramakrishna on 31st March 2020. Prepared trading and profit and loss account and balance sheet. Closing stock दे रखा है 34,000 का. Rent is paid for 10 months. तो ये एडजस्टमेंट आपका रेंट पे है. कह रहे वेजेस आउटस्टैंडिंग है तो वेजेस पे एडजस्टमेंट है आपका, वेजेस और सैलरी दोनों पे. तो वेजेस पे एडजस्टमेंट है, उस पर टिक लगा लीजिए. सैलरी दिख रही है, सैलरी तो कुछ भी नहीं दे रखा तो मानेंगे पूरी आउटस्टैंडिंग है. फिर डेप्रिसिएट फर्नीचर एंड मशीनरी, तो आपके फर्नीचर और मशीनरी पे एडजस्टमेंट है. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट पे एडजस्टमेंट हो गया. उसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है आपसे, मैनेजर कमीशन मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू अ 10% कमीशन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन. बिफोर है तो जो भी नेट प्रॉफिट आप निकालोगे उसको इनटू रेट अपॉन
100 करोगे तो आपका मैनेजर्स कमीशन निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये बिफोर वर्ड को अंडरलाइन कर लो, ये जो बिफोर वर्ड है इसको अंडरलाइन कर लो। अब इससे आपको क्या बनाना है, इसका ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट बनानी है। सबसे पहले आपको ड्राइंग इन कैपिटल दे रखी है, तो ड्राइंग का डेबिट बैलेंस होता है, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो जो क्रेडिट में वो आपकी कैपिटल है और जो डेबिट में वो आपकी ड्राइंग है। तो इधर वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट में आप कैपिटल दे रखी है आपको कितनी, 47,000 लेस करेंगे आप इसमें से ड्राइंग। तो ड्राइंग आपको दे रखी है 15,000। परचेज एंड सेल, तो जो डेबिट में वो आपकी परचेज है, जो क्रेडिट में वो आपकी सेल है। तो एक लाइन छोड़ के लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में टू परचेज अकाउंट 80,500 और सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय सेल्स अकाउंट 1,57,000। डेटर्स, तो बैलेंस शीट की असेट साइड में लिखेंगे डेटर कितना दे रखा है 28,400। उसके बाद क्रेडिटर्स हैं, तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखोगे क्रेडिटर कितने दे रखे हैं 30,600। डेटर हमारे असेट होते हैं, क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी होती है। उसके बाद डिस्काउंट है आपको दे रखा है, डिस्काउंट का डेबिट और क्रेडिट दोनों में लिखा है। तो जो डेबिट में है वो तो डिस्काउंट अलाउड है और जो क्रेडिट में है वो आपका डिस्काउंट रिसीव है, क्योंकि जो डिस्काउंट अलाउड है उसका तो डेबिट बैलेंस होता है और जो डिस्काउंट रिसीव्ड है उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। तो जो डिस्काउंट अलाउड है वो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो पीएनएल में डेबिट करेंगे एक लाइन छोड़ के। तो आप यहां लिखोगे टू डिस्काउंट, तो जो डेबिट में वो आपका अलाउड है कितना दे रखा है 2,400 और जो क्रेडिट में वो आपको रिसीव हुआ है तो आप यहां लिखेंगे बाय डिस्काउंट कितना दे रखा है 1,500। उसके बाद स्टॉक दे रखा है आपको 1 अप्रैल का, तो ये आपका ओपनिंग स्टॉक है, तो आप यहां लिखेंगे डेबिट साइड में टू ओपनिंग स्टॉक 32,500। उसके बाद वेजेस आपको दे रखी है 7,000 की, तो नीचे कह रहा है पॉइंट नंबर 3 में वेजेस आउटस्टैंडिंग है 1,500 की। तो वेजेस इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस, तो आप कहां लिखोगे ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे टू वेजेस कितना दे रखा है वेजेस आपको 7,000। ऐड करेंगे आप इसमें आउटस्टैंडिंग वेजेस है आपकी कितनी 1,500, तो ये आ जाएगा 8,500 और ये अभी आउटस्टैंडिंग है, फ्यूचर में पे करनी है, तो ये आपकी लायबिलिटी है। तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस 1,500। उसके बाद नेक्स्ट आपको दे रखा है वेजेस के बाद स्टैब्लिशमेंट चार्जेस, तो इट इज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो इसको आप डेबिट करेंगे कहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो स्टैब्लिशमेंट चार्जेस 8,500। फिर रेंट है, तो पॉइंट नंबर 2 रेंट पे एडजस्टमेंट है, कह रहे हैं रेंट इज फॉर 10 मंथ्स, ये जो रेंट है केवल 10 मंथ्स का है। तो 10,000 रुपीज टोटल रेंट पे करा है, कितने मंथ्स का पे करा है 10 मंथ्स का, यानी आपका पर मंथ रेंट कितना है, पर मंथ रेंट इज 1,000 पर मंथ। रेंट इज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहां शो होगा पीएनएल में, और पीएनएल में पूरे 12 मंथ्स का एक्सपेंस हम शो करते हैं वेदर पेड और नॉट। तो आप यहां लिखेंगे टू रेंट कितना है 10,000। अब ऐड करोगे इसमें आउटस्टैंडिंग रेंट कितने मंथ्स का, ये 10 मंथ्स का, तो 2 मंथ्स का आउटस्टैंडिंग है और 1 महीने का है 1,000 पर मंथ, तो टोटल कितना हो गया ये आपका 2,000।
तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 12,000 और बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट। कितना है हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट? 2,000। नेक्स्ट है पावर। तो पावर इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस, तो इसको ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे टू पावर। कितना दे रखा है आपका? 6,400। पावर के बाद आपका फर्नीचर है। फर्नीचर इज योर फिक्स एसेट। फर्नीचर हमारा क्या होता है? फिक्स एसेट होता है। और जो फिक्स एसेट्स होते हैं उनको अपन कहाँ शो करते हैं? बैलेंस शीट की एसेट साइड में। इस पर एडजस्टमेंट भी है, डेप्रिसिएशन लगाना है 10%। तो आप यहां लिखेंगे फर्नीचर। फर्नीचर है आपका कितना? 10,000। लेस करेंगे इसमें से डेप्रिसिएशन, तो 10,000 का 10% कितना होता है? 1,000। तो यहां पे आ जाएगा 9,000। एंड डेप्रिसिएशन इज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो इसको आप पीएनएल में डेबिट करेंगे। तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना था? 1,000। मशीनरी, मशीनरी भी हमारी फिक्स एसेट होती है, तो बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिखोगे मशीनरी। मशीनरी आपको दे रखी है 20,000। इस पे भी एडजस्टमेंट है, डेप्रिसिएशन लगाना है 10%। लेस करेंगे डेप्रिसिएशन, 20,000 का 10% 2,000 होगा, तो यहां आ जाएगा आपका 18,000। एंड डेप्रिसिएशन इज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो पीएनएल में लिखोगे टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 2,000। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट आपका असेट है, तो बैलेंस शीट की असेट साइड में लिखेंगे इन्वेस्टमेंट। कितना दे रखा है इन्वेस्टमेंट आपको? 10,000 का इस पर एडजस्टमेंट है। कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज एक्रूड एट 8% पर एनम। मतलब क्या है? ये बोले जो इन्वेस्टमेंट है ना, इस पे आपको 8% की रेट से इंटरेस्ट दी हो गया है, लेकिन रिसीव नहीं हुआ। तो कितना बनता है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट? 10,000 के इन्वेस्टमेंट करें, इसमें हमें 8% की रेट से इंटरेस्ट मिलेगा, तो 10,000 का 8% कितना होता है? 800 होता है। तो मतलब ये 800 रुपीज का इंटरेस्ट है जो ड्यू तो हो गया, लेकिन हमें रिसीव नहीं हुआ। लेकिन हमें पीएनएल में करंट ईयर की सारी इनकम शो करनी होती है, वेदर रिसीव्ड और नॉट। और ऐसी इनकम, दोज इनकम विच इज रिलेटेड टू द करंट ईयर बट नॉट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, वो हमारी एक्रूड इनकम कहलाती हैं। तो बैलेंस, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय एक्रूड इंटरेस्ट। कितना निकाला था? 800। और एक्रूड इनकम हमारा असेट होता है, तो बैलेंस शीट की असेट साइड में लिखोगे एक्रूड इंटरेस्ट। बैलेंस शीट की असेट साइड में लिखेंगे एक्रूड इंटरेस्ट 800। उसके बाद है 10% बैंक लोन। तो बैंक लोन इज अ लाइबिलिटी, तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे 15,000। क्या मतलब है इस 10% का? इसका मतलब है ये जो लोन लिया है ना आपने, इस पे आप, इस लोन पे आपको 10% की रेट से इंटरेस्ट पे करना है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा? 10,000। 10,000 का 10%, सॉरी 15,000। 15,000, 15,000 का 10% होता है 1,500। यानी मेरे करंट ईयर का इस लोन पे जो इंटरेस्ट है वो 1,500 रुपीज का है। नीचे देखो लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन लोन कितना? 1,000। मतलब क्या हुआ कि करंट ईयर का है तो 1,500, उसमें से अभी 1,000 ही पे करा है, यानी बाकी का 500 क्या है? आउटस्टैंडिंग है। तो आप यहां लिखोगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन 1,000, ऐड करेंगे इसमें अपन आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 500, तो यह आ जाएगा यहाँ पे 1,500,
और ये इंटरेस्ट आपका आउटस्टैंडिंग है तो आपकी लाइबिलिटी है, तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 500। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो दे ही नाम ही दे रखा है डायरेक्ट एक्सपेंस, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ पे आते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने दे रखे हैं, 4500। उसके बाद ट्रेड एक्सपेंस क्या होते हैं, सेल से रिलेटेड जो हमारे एक्सपेंस होते हैं वो ट्रेड एक्सपेंस कहलाते हैं। तो ट्रेड एक्सपेंस हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो इट विल बी डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आप यहां लिखोगे टू ट्रेड एक्सपेंसेस कितना दे रखा है, 3600। इंश्योरेंस ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, पीएनएल में डेबिट होगा टू इंश्योरेंस 2800। फिर है कैश एट बैंक, तो ये हमारा असेट है, करंट असेट, तो बैलेंस शीट की असेट साइड में लिखेंगे कैश एट बैंक 8500। फिर नीचे एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक है, तो क्लोजिंग स्टॉक गिवन है आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस। एक तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखोगे क्लोजिंग स्टॉक कितना दे रखा है, 34,000, और दूसरा क्या लिखेंगे, बैलेंस शीट की असेट साइड में लिखोगे क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 34,000। पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 हो गया। अब है मैनेजर्स कमीशन, तो मैनेजर कमीशन कितना देना है, 10% देना है। अच्छा, आउटस्टैंडिंग सैलरी, पॉइंट नंबर 3 पे एक एडजस्टमेंट रहेगी, आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब सैलरी तो ऊपर तो दिख नहीं रही है आपको, इसका मतलब है ये टोटल 2000 की सैलरी है करंट ईयर की, जो करंट ईयर में पे नहीं करी, यानी पूरी की पूरी सैलरी आउटस्टैंडिंग है। तो एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी 2000, और बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 2000। ठीक है, अब क्या कह रहा है, लास्ट एडजस्टमेंट कह रहा था मैनेजर को कमीशन देना है 10%। किसका 10%, नेट प्रॉफिट का। तो पहले नेट प्रॉफिट निकालते हैं। ये ट्रेडिंग अकाउंट है, इस ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट कम है, तो यानी इस ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज नोन एज ग्रॉस प्रॉफिट, एंड इट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहाँ ट्रांसफर करेंगे इसको अपन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कितना आ रहा है, 58,600। यहां लिखेंगे पीएनएल में बाय ट्रेडिंग अकाउंट 58,600। क्रेडिट में से डेबिट माइनस किया, ये नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट निकलेगा, क्रेडिट में से डेबिट माइनस करेंगे तो यहाँ नेट प्रॉफिट नहीं लिखना अभी, इसको आप लिखोगे टू बैलेंस कैरेट डाउन। कितना बैलेंस निकला ये आपका, 25,100। इसको एक बार क्लोज करोगे पीएनएल को, इसको क्रेडिट साइड में उतारेंगे नेट प्रॉफिट को, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 25,100। अब यहाँ पे मैनेजर्स कमीशन देंगे। क्या कह रहा था, मैनेजर्स कमीशन कितना देना है, 10% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इज कमीशन। तो क्या बताया था, जब बिफोर चार्जिंग होगा तो मैनेजर्स कमीशन कैसे निकालोगे, जो भी आपका नेट प्रॉफिट है, जो भी नेट प्रॉफिट है इनटू रेट अपॉन 100। तो नेट प्रॉफिट आपने कैलकुलेट करा 25,100, किस रेट से देना है, 10%, तो कितना हो गया 2510। ये भी पे नहीं करा है, लेकिन खर्चा करंट ईयर का है, चाहे पे करो ना पे करो पीएनएल में आएगा। तो हम यहां लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन 2510, और बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन 2510। अब ये जो माइनस करने के बाद जो बचेगा ये आपका क्या कहलाएगा, नेट प्रॉफिट, एंड दिस नेट प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट।
का ट्रांसफर करेंगे इसको कैपिटल अकाउंट में, टू कैपिटल अकाउंट 22,590 और वर्किंग नोट में ऐड करेंगे एड नेट प्रॉफिट 22,590। अब ये एडलेस करने के बाद कैपिटल आएगी 54,590। तो आप यहां कैपिटल लिखेंगे 54,590। समझ में आ गया? हाँ, अकाउंट्स में वर्किंग नोट्स बनाने होते हैं, मार्क्स होते हैं वर्किंग नोट्स के अकाउंट्स में। इलस्ट्रेशन नंबर 12 देखिए। द फॉलोइंग बैलेंसेस वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ कुमार ऑन 31 मार्च 2020। ये एडजस्टमेंट दे रखे हैं। स्टॉक है 31 मार्च का 24,500। प्रोवाइड 500 इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, तो आपके बैंक ओवरड्राफ्ट पे एडजस्टमेंट है। प्रीपेड इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस पे एडजस्टमेंट है, उस पर टिक लगा लीजिए। रिटर्न ऑफ फर्दर बैड डेब्ट्स, तो ये एडजस्टमेंट डेटर्स पे हो गया, तो आपके डेटर्स पे एडजस्टमेंट हो गया। उसके बाद लिखा है 2% डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, तो आपके क्रेडिटर्स पे एडजस्टमेंट हो गया। डेप्रिसिएट मशीनरी एट 10%, तो आपकी मशीनरी पे एडजस्टमेंट हो गया। प्रोवाइड मैनेजर्स कमीशन नेट प्रॉफिट 10% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सर्च कमीशन। अंडरलाइन कर लो वर्ड आफ्टर को, आफ्टर चार्जिंग सर्च कमीशन है, तो जो भी नेट प्रॉफिट होगा इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट करेंगे तो आपका मैनेजर्स कमीशन निकल के आएगा। ठीक है, अब इसका अपन को ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट बनानी है। रुको, कैपिटल है, सबसे पहले कैपिटल दे रखी है, तो वर्किंग नोट में लिखिए नीचे, वर्किंग नोट में लिखेंगे कैपिटल 41,600। ड्राइंग्स दे रखी हैं, तो लेस करेंगे ड्राइंग 9,000। जर्नल एक्सपेंसेस हैं, तो जर्नल एक्सपेंसेस हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, तो ये पीएनएल में डेबिट होंगे टू जर्नल एक्सपेंसेस 3,500। मशीनरी हमारा फिक्स एसेट है, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखेंगे मशीनरी कितनी दे रखी है 15,000 की। मशीनरी पे क्या एडजस्टमेंट है, इस पर डेप्रिसिएशन लगाना है 10%, तो लेस करेंगे डेप्रिसिएशन 15,000 का 10% होता है 1,500, तो यहां पे मशीनरी आ जाएगी 13,500। और डेप्रिसिएशन हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 1,500। उसके बाद फर्नीचर दे रखा है आपको, तो फर्नीचर आपका क्या है, फर्नीचर आपका फिक्स एसेट है, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखेंगे फर्नीचर कितना दे रखा है 8,000। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स आपकी लाइबिलिटी है, तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे क्रेडिटर, और इसमें एक एडजस्टमेंट है क्या एडजस्टमेंट कह रहे हैं कि प्रोवाइड 2% डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, तो आप यहां लिखेंगे क्रेडिटर्स कितना दे रखा है 12,500। लेस करेंगे इसमें से अपन प्रोविजन
फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर कितना परसेंट बनाना है इस पे आपको 2%, तो 2% होगा 250। तो यहाँ पे आपके आ जाएंगे क्रेडिटर्स कितने 12,250, और ये जो प्रोविजन बनाया ये आपका प्रॉफिट है, तो पीएनएल अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर कितना दे रखा है 250। उसके बाद है ट्रेड एक्सपेंसेस, तो सेल्स से रिलेटेड जो हमारे एक्सपेंस होते हैं हमारे ट्रेड एक्सपेंस कहलाते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे टू ट्रेड एक्सपेंसेस 300। बैड डेब्ट्स, अब इस पर एडजस्टमेंट है, देखो क्या कह रहा था, पॉइंट नंबर 4, रिटर्न ऑफ फर्दर बैड डेब्ट्स 200 एंड मेंटेन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% ऑन डेटर। तो उसके लिए अपन ने वर्किंग नोट बनाया प्रोविजन का बैलेंस निकालने के लिए। कैसे बनाते हैं, सबसे पहले आप लिखते हैं बैड डेब्ट्स, कौन से बैड डेब्ट्स, विच इज गिवन इन द ट्रायल बैलेंस, तो ट्रायल बैलेंस में कितने के बैड डेब्ट्स आपको गिवन है 500 के। फिर हम इसमें ऐड करते हैं फर्दर बैड डेब्ट्स, फर्दर बैड डेब्ट्स कौन से होते हैं, विच इज गिवन इन द एडजस्टमेंट, तो एडजस्टमेंट में फर्दर बैड डेब्ट्स आपको दे रखें कितने के 200 के। लेस करेंगे इसमें से ओल्ड प्रोविजन, ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, तो ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कौन सा होता है, विच इज गिवन इन द ट्रायल बैलेंस। तो देखो ट्रायल बैलेंस में दे रखा है, प्रोविजन दे रखा है, बैड डेट प्रोविजन दे रखा है आपको कितने का 900 का। फिर हम इसमें ऐड करते हैं न्यू प्रोविजन, न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। न्यू प्रोविजन कैसे निकालते हैं डाउटफुल डेब्ट का, डेटर्स, डेटर्स दे रखे हैं आपको कितने के 16,200 माइनस फर्दर बैड डेब्ट्स कितने हैं 200 इंटू रेट कितना परसेंट है 5% है, उसका 5% न्यू प्रोविजन आएगा आपका 800। अब इसको एड लेस करोगे तो ये आ रहा है आपका 600 पॉजिटिव, 600 पॉजिटिव आ रहा है तो कहाँ डेबिट करेंगे पीएनएल में, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप लिखोगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना है 600। और बैलेंस शीट में लिखेंगे असेट साइड में डेटर्स कितने दे रखे हैं 16,200, लेस करेंगे फर्दर बैड डेब्ट्स कितने हैं फर्दर बैड डेब्ट्स 200 के, और लेस करते हैं इसमें से अपन न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, तो न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज 800, कितना है आपका 800, तो यहाँ पे डेटर्स आ जाएंगे हमारे 15,200। समझ में आ गया। नेक्स्ट आपको दे रखा है बैंक ओवरड्राफ्ट, तो बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ करंट लायबिलिटी, तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट 20,200, इस पे एडजस्टमेंट है, क्या कह रहे हैं 500 आउटस्टैंडिंग ऑन इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इस ओवरड्राफ्ट पे 500 का इंटरेस्ट हमें पे करना है जो पे नहीं करा, तो खर्चा तो करंट ईयर का है भले पे नहीं करा पीएनएल में शो होगा। टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट कितना है 500, और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 500। उसके बाद नेक्स्ट आपको दे रखा है स्टॉक दे रखा है 1 अप्रैल का, तो आपका ओपनिंग स्टॉक हो गया, तो ट्रेडिंग अकाउंट में आप लिखोगे टू ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक आपको दे रखा है कितने का
20,200। ओवरड्राफ्ट गदर लिख दिया, ये 10,500 का है। जो बैंक ओवरड्राफ्ट है वो 10,500 है। नेक्स्ट आपको दे रखे हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ पे आते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने दे रखे हैं? 3,400। उसके बाद है टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, इस पर एडजस्टमेंट है। क्या कह रहे हैं? प्रीपेड इंश्योरेंस है, 250 रुपीज का प्रीपेड इंश्योरेंस है। तो आप यहां लिखोगे टू टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, टू टैक्सेस एंड इंश्योरेंस कितना है? 3,000। लेस करेंगे इसमें से प्रीपेड। प्रीपेड क्या होता है? जो नेक्स्ट ईयर का है। तो नेक्स्ट ईयर का कोई खर्चा यहां पे शो नहीं करना। तो लेस करेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस कितना दे रखा है आपको? 250। तो ये आ जाएगा 2750। और बैलेंस शीट की असेट साइड में लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस कितना दे रखा है? 250। वेजेस, तो वेजेस आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा। टू वेजेस कितने की दे रखी है? वेजेस आपको 9,000। डेटर्स अपन ने लिख लिए, डेटर्स का एडजस्टमेंट कर लिया। फिर सेल्स है, तो सेल्स का लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाय सेल्स अकाउंट 85,000। फिर परचेज है, तो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू परचेज कितना है? 53,000। स्कूटर ये आपका फिक्स एसेट है, तो बैलेंस शीट की एसेट साइड में आ जाएगा स्कूटर कितने का दे रखा है? 5,000 का। फिर दे रखा है स्कूटर एक्सपेंसेस, तो ये हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। पीएनएल में लिखेंगे टू स्कूटर एक्सपेंसेस कितने हैं? 500। बैड डेब्ट्स का प्रोविजन है, वो कर लिया अपन ने एडजस्टमेंट। उसके बाद आपको दे रखा है क्या? कमीशन का क्रेडिट बैलेंस है, मतलब ये कमीशन आपको रिसीव हुआ है। तो आप यहां लिखेंगे बाय कमीशन कितने का कमीशन है? 2,000। बिल रिसीवेबल ये हमारा असेट होता है, करंट असेट। तो बैलेंस शीट की असेट साइड में लिखेंगे बिल रिसीवेबल 3,500। बिल्स पेबल इट इज अ करंट लाइबिलिटी, तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे बिल्स पेबल 4,500। बैंक का डेबिट बैलेंस है, मतलब ये कैश एट बैंक है। तो आप यहां लिखेंगे बैंक कितना है? 6,900। अब क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है आपको आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, तो एक तो वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक 24,500। और दूसरा का लिखेंगे बैलेंस शीट की असेट साइड में लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक 24,500। और नंबर 2 हो गया। 3, 4, 5, 6 मैनेजर्स कमीशन का एडजस्टमेंट बचा है, उसके लिए नेट प्रॉफिट चाहिए होगा। तो आपके यहाँ पे क्रेडिट ज़्यादा है, डेबिट कम है, तो ये बैलेंसिंग फिगर आपका क्या कहलाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है कितने का आ रहा है? 23,900। तो इसको आप ट्रांसफर कर देंगे कहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और पीएनएल में आ जाएगा बाय ट्रेडिंग अकाउंट 23,900। यहां पे इसको माइनस किया तो ये बैलेंस बच रहा है आपका, क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। टू बैलेंस कैरिड डाउन 16,500। आपको
आपका कौन सी उसमें प्रॉक्सी है? मेरा अरेंजमेंट है सर, किसमें? 11-7 में। मैं भी पास वाली क्लास में भेजा हूँ। 16,500 हो गया प्रॉफिट। अब क्या कह रहे हैं? मैनेजर्स कमीशन है 10% नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग है। तो अभी मैंने आपको बताया आफ्टर चार्जिंग के केस में क्या होगा मैनेजर्स कमीशन में? नेट प्रॉफिट इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। जब आफ्टरवर्ड यूज होगा तो ये इस तरीके से निकालेंगे। तो नेट प्रॉफिट आपने निकाल लिया, कितना है? 16,500। रेट आपको दे रखी है 10%, तो 10 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 10, तो ये आ जाएगा आपका मैनेजर्स कमीशन निकल के आ जाएगा कितना? 1500। कैसे करेंगे इसको? उतारेंगे यहाँ पे दोबारा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 16,500, फिर लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन कितना है? 1500। और जो बैलेंस बचेगा वो आपका नेट प्रॉफिट है। इट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कहाँ ट्रांसफर करोगे? कैपिटल अकाउंट में। कितना आ रहा है नेट प्रॉफिट आपका? 15,000। तो ये जो नेट प्रॉफिट है इसको अपन वर्किंग नोट में ऐड करेंगे। ऐड नेट प्रॉफिट 15,000, तो एडलेस करके ये क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी आपकी 47,600। तो आप यहां लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल 47,600 और ये बैलेंस शीट आपकी टैली हो जाएगी। बताइए।